और भोपाल से अपडेट, जहां लव जिहाद के आरोपियों पर चला मोहन सरकार का बुलडोजर। प्रभात पेट्रोल पंप के पास अर्जुन नगर में बुलडोजर चला है। टीआईटी कॉलेज की छात्राओं के साथ दुष्कर्म और लव जिहाद मामले में कार्रवाई की गई है और साथ ही अब मुख्य आरोपी फरहान के घर पर प्रशासन का पीला पंजा चला है। प्रभात पेट्रोल पंप के पास से कार्रवाई को अंजाम दिया गया। टीआईटी कॉलेज की छात्राओं के साथ रेप और लव जिहाद के मामले में बड़ा एक्शन लिया गया है। बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात और अब मुख्य आरोपी फरहान के घर पर बुलडोजर का एक्शन देखने को मिला है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं पूरे मामले की, जहां पर बुलडोजर चला, घर को जमींदोज कर दिया गया। लव जिहाद के आरोपियों पर ऐसी कार्रवाई की गई कि आगे जो भी अगर इस तरह के मामलों में संलिप्त है उनमें कहीं ना कहीं दहशत का माहौल हो और इस तरह की वारदात अंजाम देने से पहले कई बार आरोपी सोचे। लव जिहाद का ये पूरा मामला था। अब पूरे मामले में जो आरोपी थे उन पर बुलडोजर एक्शन लिया गया है। और इसी खबर पर और भी जानकारी लेंगे। भोपाल से हमारे सहयोगी मनोज राठौर हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। मनोज जी, जिस तरीके से लव जिहाद के मामला सामने आया था, कई कॉलेज की बच्चियां इसमें संलिप्त थी जो कि शिकार इस पूरे मामले में हुई थी, जो आरोपी संलिप्त में शिकार बच्चियों को किया गया था। अब लगातार एक्शन लिए जा रहे हैं। इससे पहले भी कई एक्शन ऐसे मामलों पर लिए गए हैं। बुलडोजर एक्शन फिलहाल लिया गया है। कई तस्वीरें सामने आई हैं। किस तरीके से इस एक्शन को देखा जाए और आगे एक और आरोपी का नाम भी बताया जा रहा है, उसको भी जल्दी तलाश किया जा रहा है। बिल्कुल, फरहान इस पूरे रैकेट का मुख्य आरोपी था। यही कारण था कि इस पूरे मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी हुई और इसके बाद एक करके कई आरोपियों को जो है पुलिस ने गिरफ्तार किया। कई एफआईआर इन पर दर्ज की गई और सभी आरोपी इस समय जेल में है। लेकिन जिला प्रशासन की तरफ से बुलडोजर की कार्रवाई के लिए, अवैध मकानों को गिराने के लिए नोटिस इन परिवारों को दिए गए थे। हालांकि परिवार की तरफ से नोटिस का जवाब संतोषजनक नहीं रहा। यही कारण था कि साद और साहिल के घर पे आज सुबह सबसे पहले बुलडोजर की कार्रवाई हुई। उनके अवैध घरों को ढहाने का काम किया गया, जमींदोज किया गया। हालांकि फरहान के परिवार कल जिला कोर्ट में स्टे के लिए चले गए थे। उन्होंने उस जमीन को खुद का बताया था और यही कारण था कि तमाम दस्तावेज आवेदन के साथ कोर्ट में याचिका के रूप में लगाए थे और उस पर कलेक्टर और एसडीएम से जवाब भी मांगा गया था। आज 11 बजे तक का समय था। हालांकि ये पहले से तय था कि तमाम जिला प्रशासन ने जो तैयारियां की हैं वो पुख्ता है और यही कारण था कि 11 बजे कोर्ट में अपना पक्ष रखने के बाद जिला प्रशासन ने फरहान, जो कि मुख्य आरोपी है इस पूरे मामले में, उसके अर्जुन नगर घर पर पूरी टीम पहुंची और वहां पर भी पीला पंजा चला और प्रशासन ने उस घर को भी, जो कि फरहान का था, जिसको लेके परिवार कोर्ट गया था, उसको भी जमींदोज किया गया। तो 3 आरोपियों के मकानों को गिराने का काम जिला प्रशासन ने किया। निश्चित पर बड़ी कार्रवाई की गई है। अब इस पूरी कार्रवाई से क्या कुछ संदेश अब दिखाई देता है, क्योंकि लगातार सरकार इस मामलों पर जीरो टॉलरेंस की नीति भी अपना रही है। अब ऐसी कार्रवाइयां की जा रही हैं। अगर इस तरह के और भी अगर मामले देखने को लगातार मिलते हैं, कई तरह की चर्चाएं हैं, अभी गरबा का समय आने वाला है, हिंदू संगठन एक्टिव हुए हैं, उससे पहले कितना बड़ा यह संदेश देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, क्योंकि इस तरीके के मामलों में बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। इससे पहले जिस तरीके से मछली परिवार का दखल जो है अतिक्रमण के तौर पर सामने आया था, उसके रसूख के दम पर उसने कई एकड़ ज़मीन पर जो है वो अतिक्रमण किया था। तो पिछले महीने उसके ठिकानों पर भी कार्रवाई की गई। हताई खेड़ा, आनंदपुरा में 6 से ज़्यादा ठिकानों को जो है जमींदोज किया गया। इसके अलावा सरकारी जमीन की। ठीक है मनोज जी, मैं आपको रोक रहा हूं, एक मिनट आपके पास लौटूंगा। और इसी खबर पर और भी चर्चा के लिए हमारे साथ एसडीएम है रवि श्रीवास्तव। रवि जी, बहुत स्वागत है आपका बीएसटीवी में। रवि जी, मेरी आवाज आप सुन पा रहे हैं? हाँ जी सर, बहुत स्वागत है आपका। और किस तरीके से इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है, क्योंकि लगातार ये मामला चर्चाओं में रहा और तमाम तरीके से एक्शन की मांग भी परिजन कर रहे थे, लोग लगातार कर रहे थे। अब किस तरीके से इस पूरी कार्रवाई को आप देख रहे हैं और क्या कुछ आगे होने वाला है? जी देखिए, हमें अतिक्रमण के संबंध में शिकायत प्राप्त हुई थी 3 लोगों की। तो वो शासकीय चरोखर जमीन पे अर्जुन नगर में मिले हैं। तो उसी संबंध में आज अतिक्रमण के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि एक्शन तो लिया गया है, लगातार कई चर्चाएं भी थी। इसको लेकर आगामी कुछ कार्रवाई भी और रहेगी या फिर यहीं तक कार्रवाई थी, इसको आप अंतिम मान रहे हैं? नहीं, अभी तो लगातार कार्रवाई कलेक्टर महोदय के निर्देशन में जारी रहेगी। जो भी शासकीय भूमि पर अतिक्रमण हुआ है उसको हटाने की कार्रवाई की जाएगी।
निश्चित तौर पर, क्योंकि लगातार ये नाम चर्चाओं में थे। आप किस तरह से आप इस पूरे कार्रवाई के बाद एक मैसेज देख रहे हैं, क्योंकि लगातार आप ऐसे मामले देखते रहे हैं और भी तमाम तरीके से हम देख रहे हैं कि गरबा का एक पूरा महोत्सव होता है और उसको लेकर अभी कई हिंदू संगठन सक्रिय हुए हैं। उन्होंने कहा कि कई ऐसे मामले उनको दिखाई देते हैं जहां पर लव जिहाद जैसे मामलों में बच्चियां शिकार होती हैं, उससे पहले जो एक्शन लिए जा रहे हैं, आप किस तरीके से इस पूरे एक्शन को संदेश के तौर पर देख रहे हैं? देखिए, किसी भी आपराधिक कृत्य को दंडित करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश हैं। तो पुलिस के द्वारा इन्वेस्टिगेशन लव जिहाद वाले केस में की जा रही है, चालान पेश किया जा रहा है और किसी भी आपराधिक कृत्य को भोपाल जिले में कलेक्टर महोदय के और सीपी महोदय के निर्देशन में कार्रवाई की जा रही है। हाँ बिल्कुल रवीश, हमारे सहयोगी मनोज राठौर हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। मनोज जी लगातार इस मामले पर नजर बनाए हुए हैं। मनोज जी, एसडीएम साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवीश जी, कुछ आपके सवाल हो तो आप कर सकते हैं। रवि जी, आज जो तीनों आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की गई, कल कोर्ट में आवेदन लगाया था, तो उसके बाद क्या कोर्ट में पक्ष जो है प्रशासन के द्वारा आज रखा गया? नहीं, अभी तक पक्ष नहीं रखा जा सका है। रिजवान खान द्वारा पिटीशन फाइल की गई थी सिविल कोर्ट में, माननीय सिविल कोर्ट में। वहां पर ये सिविल सूट फाइल किया गया उनके द्वारा, तो हमारे द्वारा जवाब दिया जाएगा। हमारे द्वारा, क्योंकि माननीय उच्चतम न्यायालय की गाइडलाइन का समूचा पालन किया गया है, तो माननीय न्यायालय की जो भी क्वेरी रहेगी उसका प्रत्युत्तर दिया जाएगा और उसी के उपरांत ही कार्रवाई की जाएगी। चलिए ठीक है, महत्वपूर्ण बात। मनोज जी, कोई और सवाल आपका? बुलडोजर की कार्रवाई हुई है 3 घरों पर, इसके अलावा भी क्या और भी सरकारी जमीन पर इनका कब्जा है? कुछ जमीनों को और भी आपने चिन्हित किया है क्या? देखिए, इसके अतिरिक्त जितनी भी शासकीय भूमियों पर अतिक्रमण है, कोकता की वेटनरी की जमीन पर अतिक्रमण निकला है, उसमें विधिक कार्रवाई तहसीलदार द्वारा की जा रही है। नोटिस सर्व किए गए हैं। यदि पर्याप्त उत्तर नहीं दिया जाएगा तो उनकी विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। चलिए ठीक है। देखिए, महत्वपूर्ण सवाल है, शायद ये सवाल लगातार बने भी हुए थे। मनोज जी लगातार इस मामले पर नजर भी बनाए रखे हैं और सवाल भी रवीश जी ने पूरे उनको जवाब दिया है। देखना महत्वपूर्ण होगा आगे क्या स्थिति रहती है। बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा रवीश जी आपका चर्चा में शामिल होने के लिए। बहुत शुक्रिया मनोज जी आपका महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। तो कुल मिलाकर बुलडोजर एक्शन लिया गया है, लगातार इस एक्शन के जरिए महत्वपूर्ण संदेश भी देखा जा रहा है।